अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और बस अब चलते हैं वहीं पे, और वहीं पे चल के आप लोगों के साथ में सारी डिटेल जो भी है वो आज की रूटीन जो भी मेरी बनती है वो आप लोगों के साथ में आज के इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। बारिश भी होना जो है ना वो शुरू हो गई है। आपको मैं दिखाती हूँ, ऐसे तो नज़र नहीं आनी। ये देखें, बाहर जैसे आई हूँ तो हल्की हल्की सी जो कनियाँ हैं ना वो चल रही थी, मतलब गिर रही थी, तो पता चला जी बारिश जो है ना वो आ गई है। तो खैर हम चलते हैं किचन में और दोपहर के खाने का कुछ करते हैं हम इंतज़ाम कि दोपहर के खाने में क्या बनाते हैं या रात के खाने में क्या बनाते हैं। मैंने पूरे घर की सफाई करके ना मैंने अंधेरे किए हुए हैं, और आज मैंने जो है बालकनी का दरवाज़ा मैंने ओपन कर दिया था ताकि थोड़ी हवा शवा जो है ना वो आए। और इधर से मैं आपको बस इतना सा दिखाती हूँ, फ़िलहाल इसको इग्नोर करें, यहाँ की सफाई होने वाली है। और ये सूरत हाल है, किचन का रुख करते हैं। अच्छा जी, आज हमारे आई है बारिश भी हल्की सी, क्योंकि मौसम तो ऐसे बना हुआ था। अब मैं आई हूँ फिर किचन में, मैंने कहा बच्चों के लिए जो ना वो रोटी बना लूँ, क्योंकि स्कूल से वो आने वाले हैं, और रोटी बनाते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया था, मैंने कहा कि दोपहर को एक साथ ही जो नाश्ता भी कर लूँगी, दोपहर का खाना भी खा लूँगी। एक साइड पे मैंने चाय पकने रख दी और एक साइड पे मैंने जल्दी जल्दी शलजम पालक और मटर की सालन जो है ना वो मैंने बना ली, और साथ साथ जो है वो मैं बच्चों की रोटी भी बना रही हूँ। और शलजम पालक जो है ना मुझे ख़ुद को बहुत ज़्यादा पसंद है, और शलजम पालक आज मैंने देसी घी में जो है ना वो बनाए हैं। और सालन जो है यहाँ पे पक चुका हुआ है, और मुझे जो है ना भूख बहुत ज़ोरों की लगी हुई है। अब मैं सालन डालूँगी और खाना खाऊँगी। आप लोग देख सकते हैं कि शलजम पालक की जो सालन है वो कितनी मज़े की बनी हुई है। अच्छा जी, ये आया है हमारे घर पे साग, और ये बहुत दूर से आया है। ये समझें कि हमारे गांव से साग आया है, और पहली बार गांव का साग हमारे घर आया। और मैंने फरमाइशी मंगवाया था और कहा था कि आप मुझे जो है ना साग भेजें, मैं ख़ुद इसको बनाऊंगी और ख़ुद इसको पकाऊंगी, खाऊंगी भी खुद ही। भाई अब ये खुल नहीं रहा मेरे से ना, तो खैर ताज़ा ताज़ा ये साग है। मैंने कहा कि आप बाज़ार से मंगवाएं, अपने गांव से मंगवाते हैं तो पत्ते देखें सब से हैं। और इंशाल्लाह मैं इसको धूप जैसे निकलती है ना फिर छत पे जाकर हम लोग इसको बनाएंगे। मैं आपको बेस्ट क्लिनजिंग मिल्क दिखाती हूँ कि ये जो क्लिनजिंग मिल्क है ना ये बहुत अच्छा है स्किन के लिए, इतना अच्छा है कि इसको मैं तकरीबन 10-11 साल से जो है ना मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर हम प्रॉपर अपने फेस की क्लिनजिंग नहीं भी करते ना तब भी हम इसको लोशन की तरह हाथ पे लेकर मुंह पे लगा कर ना अच्छी तरीके से इसको एब्जॉर्ब करके ना फिर 20-25 मिनट बाद या आधे घंटे बाद फेस वॉश कर सकते हो। अक्सर तो ये करती हूँ कि इसको मैं रात को ही लगा कर ना मैं छोड़ देती हूँ, सुबह उठकर फेस वॉश कर लेती हूँ। स्किन इतनी सॉफ्ट और सिल्की सी हो जाती है। द क्लिनजिंग जो है ना वो आपके फेस के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो दिन भर की जो डस्ट है उसको रिमूव कर देता है, दूसरा जो है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है। तो ये बेस्ट क्लिनजिंग मिल्क है। तो अब मैं करने लगी हूँ फेस की क्लिनजिंग, और उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम पे जाना है, उसके लिए मैं करूँगी रेडी ख़ुद को। और क्लिनजिंग मिल्क लगाकर मैं छोड़ दूँगी, और फिर मैं कपड़े इस्त्री करूँगी। जब तक मेरे कपड़े प्रेस हो जाएंगे तब तक मैं फ़ेस वॉश करके अपनी तैयारी करके फिर मैं जाऊँगी। तैयारी जो है वो मैंने कर ली है, और अब मैं रवाना होने लगी हूँ। तो आप लोगों को मैं दिखा दूँ अपना फ़ाइनल लुक कि मैंने अच्छा आ रही हूँ। चले जी, फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ प्रोग्राम के लिए। और इलेक्शन कैंपेन आगाही मुहिम ही है, और ईमान खड़ी है। ईमान ने बालों पे ऑयल लगाया हुआ है, और ईमान का आज रंग भी बड़ा काला काला सा लग रहा है। तो खैर अभी मैं जाती हूँ, और उसके बाद फिर वापस आती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ। और आज जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और बस अब चलते हैं वहीं पे, और वहीं पे चल के आप लोगों के साथ में सारी डिटेल जो भी है वो आज की रूटीन जो भी मेरी बनती है वो आप लोगों के साथ में आज के इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ।
राबिया नहीं आएगी बीच में। अच्छा जी, मैंने जहाँ आना था और वहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ ना, पहले तो यहाँ पे कौवों की अच्छी खासी ऊपर देखे बारात है, इतने सारे कौवे बोल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आए हो, लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे जो दरख्त है ना, उसके ऊपर रहते हैं। कहीं पे कोई पटाखा वगैरह बजता है या हॉर्न की आवाज़ आती है ना, तो ये सब लोग जो ना उड़ना और शोर करना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगी थी। घर में जो है ना जानवर भी रखे हुए हैं, ये बकरी है और इनकी भैंसें वगैरह भी हैं। और इस तरह कभी हम भी ना ऐसी क्यारियों के अंदर लहसुन लगाया करते थे और धनिया वगैरह। इन्होंने भी ऐसे जो अपने घर के अंदर सब्ज़ वाला जो लहसुन है वो लगाया हुआ है। और यहाँ पे इनकी जो है छोटी सी झोटी वो बांधी हुई है। यहाँ पे ये लेली बांधी हुई है। हाँ लेली, ये बकरी है। और घर के अंदर ही इन्होंने अपना जानवर वगैरह को ना बांधा हुआ है। और ये पाथी हैं। अच्छा, ख़वातीन जो है वो देहात वगैरह में बाहर जाकर पाथियाँ जो हैं वो लगा कर आती हैं, लेकिन इन्होंने क्या सिस्टम बनाया है कि प्लास्टिक का शॉपर नीचे बिछाया हुआ है, उसी के ऊपर ये पाथियाँ लगाते हैं। क्योंकि जानवर इनके पास एक दो ही हैं, तो इन्होंने घर के अंदर ही पाथियाँ लगा के यहीं खुश्क करके यहीं पे रख लेते हैं। और भी जो है ना कुछ लगा हुआ है, ये भी, हाँ ये भी सारे जो है ना लगे हुए हैं। लहसुन और प्याज वगैरह लगा हुआ है। इसके अंदर एलोवेरा है। ये किस चीज़ का पौधा है भाई? अच्छा, ये आम का है। और यहाँ पे क्या है? अच्छा जी, ये वाला जो है ये एक प्राइमरी स्कूल है। और यहाँ पे रहते हैं जिन। यहाँ पे जिन रहते हैं ना, स्कूल में जिन होते हैं ना, आपके घर भी जिन आ जाते हैं। यार अभी जो है वो सब ख़वातीन आना स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं थोड़ा पहले आ गई थी, तो मैंने कहा कि चले जी साथ में मैं अपना व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ का जो देहात का व्यू है थोड़ा सा वो भी दिखा देती हूँ। अच्छा, जब मैं इस साइड पे आती हूँ तो यहाँ पे इतना सुकून होता है, इतना सुकून होता है, ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया का सुकून ना देहात में हो, या इस तरह के जो इलाके हैं ना खामोशी वाले इलाके, वहाँ पे। और मुझे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाती है, बिल्कुल खामोशी होती है, पुरसुकून माहौल, और हर बंदा बस अपने काम में मसरूफ़ हुआ। जो वापस आएगा और आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल को वो संवारेगा, इस मुल्क की तकदीर को संवारेगा। तो आप तमाम बहनों को इमरान खान का साथ देना होगा, मेरा साथ देना होगा। पहला हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ महंगाई के खिलाफ खड़ा होना है। इम्पोर्टेड हुकूमत से टकराने के लिए तैयार है। आपने सिर्फ और सिर्फ जो वोट है ना इमरान खान को देना है। जी, हमारी ख़वातीन के साथ जो वो मीटिंग भी होगी और इलेक्शन जो है वो कैंपेन, उस हवाले से भी हमारी जो थी वो बात हो गई। और इंशाल्लाह महंगाई के ख़िलाफ़ भी जो है ना हम एक प्रोटेस्ट जो है वो करने जा रही हैं। और अभी बैठी हुई थी, चाय पी रही थी, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर कर दूँ। इसके बाद बस फिर मैंने घर जाना है। हाँ जल गया, जला तो ये थोड़ा सा है, लेकिन इतना दर्द कर रहा है ना, अब समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर लगाऊँ का क्या, क्योंकि लगाने को भी कुछ दिल नहीं है। जलन बहुत ज़्यादा हो रही है। एक तो मेरे हाथ इतने सर्दी की वजह से काले हो गए हैं, ऊपर से ये जो हाथ जल गया ना, समझ ही नहीं लगी कि मेरे साथ हुआ क्या ये। अच्छा जी, ये साग है जो सुबह आया था, तो इसको मैं वैसे ही रख के ना मैं चली गई थी। फिर जब वापस आई तो मगरिब हो गई हुई थी, तो मैंने ना इसको बस ऐसी गठरी में बांध के रख दिया। अभी रात भर पड़ा रहा है, थोड़ा सा ये मुरझा गया है। मैंने कहा इससे बेहतर पहले कि ये ख़राब हो जाए, इसको हम आज ना बना कर रखते हैं। ज़रा सा आगे लेकर आओ, कैमरा आगे लेके आओ। अभी भी ये फ्रेश ना ये गंदले हैं, देखिए। आज मैं साग खुद छीलूँगी भी, काटूँगी भी और पकाऊँगी भी। और मेरी हेल्प के लिए जो ना मेरी दोस्त जो हमेशा मुझे अच्छे खाने बनाकर भेज देती है, फिर आज मैं उसको साग उससे बनवाऊँगी साथ, और फिर हम इकट्ठे खाएंगे भी। तो खैर इस तरीके से साग को छीलते हैं। ये देखिए, अब इतने सारे लोग जो है ना साग बना रहे हैं और कहते हैं इत्तेफाक में बरकत होती है, मिलजुल कर काम करना चाहिए। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हुई पड़ी थी कि मैं इतना सारा काम है मैं कैसे निपटाऊंगी। तो कहते हैं ना, जब इंसान नियत करता है ना तो अल्लाह ताला उसका रास्ता हमवार कर ही देता है। तो पहले मेरे साथ काम करवाने वाला कोई नहीं था, और मैं काम का स्ट्रेस लेके ना एक अजीब सी एंजाइटी मुझे हो रही थी। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी प्यारी प्यारी जो भतीजी हैं, भांजी हैं, वो भी आ गई हैं, मेरी दोस्त भी आ गई है, ये मेरा नोटी पुत्र भी स्कूल से आ गया है। ईमान तो पहली घर थी। खैर, और हम यहाँ पे बना रहे हैं साग। कि खाना पकाते कैसे हैं और साग ख़ास तौर पे कैसे बनाते हैं। ये मेकअप करना, कपड़े जूते पहनना, ये फ़ैशन आप लोगों के काम नहीं आएगा, और ये डिग्रियाँ भी काम नहीं आनी है। तो हांडी रोटी
आप लोगों के काम आती मैं है? एक बात बताओ ज़रा, क्या? जब आपकी शादी हुई थी, अब जब पहले घर में आई थी, तब पहले क्या डिश बनाई थी? मैंने करीब ले आओ, मज़े की स्टोरी, इधर बैठ जाओ। जब मैंने पहले डिश बनाई थी ना, मैंने सर्दियाँ थी तो मैंने ये साग ही बनाया था, ठीक है। और साग को इतना सारा साग मैंने बनाया था, ठीक है। और सब कहते थे तुम्हें साग बनाना भी आता है, तुम्हें ये चीज़ भी करनी आती है, तुम्हें वो चीज़ भी करनी आती है। तो मैंने कहा हाँ, बस यही मेरी गलती थी कि मेरी हाँ करने की देर थी कि मुझे सब कुछ आता है। और फिर मुलाजमों की तरह मुझसे काम करवाया गया, खाना बनवाया गया। कोई भी मेहमान आता था तो इसको मुनीबा को कह दो ये खाने बनाएगी, ये बनाएगी। पर खैर खाने बनाने तो मुझे पहले भी आते थे, उसका मुझे फ़ायदा नुकसान तो उस टाइम का ही था, बस अकेली काम करने वाली होती थी तो थक जाती थी। और अब जाके मुझे उस चीज़ का फ़ायदा ये हुआ कि मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आ गया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर चीज़ बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे पंजाबियों में जो है ना, छोटी छोटी बच्चियों को ही काम कहना शुरू कर देते हैं, बल्कि वो माशाल्लाह सुगड़ बहुत होती हैं, वो खुद ही सीख जाती हैं काम ना। और मुझे शुरू से एक बड़ा शौक़ था काम करने का, घर में ऐसे चमका देती थी ना कि बस। लेकिन अब वक्त के साथ साथ जो ना वो हिम्मत रही है ना वो शौक़ रहे हैं। अब बस मैं तुमसे काम ले रही होती हूँ, तुम्हें मैं इसलिए कह रही होती ईमान ये काम कर दो, ईमान वो काम कर दो, ताकि तुम्हें पहले से जो काम है ना वो आता हो। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाती हूँ गंदल का जो साग है ना वो कैसे छीलते हैं। बेटा चुप हो। अच्छा, गंदल का साग छीलने का तरीका जो है ना, ये गंदल का साग है, इसको यहाँ से पकड़ना है और ऐसे करके ना छील देना है। हाँ, जो साग है ना, सरसों का साग, गंदल का साग वैसे छिल जाता है। और ये देखिए आराम से ये छिल गया और इतना खूबसूरत ये बनकर जो है ना ये तैयार हो गया। ऐसे ही हम ये वाला पकड़ेंगे, इसको भी हम ऐसे ही खींच लेंगे। ये देखिए ये वाला इसको फेंकना नहीं है, ये पत्ता यहाँ से तोड़ देना है, यहाँ पे इसको रख लेना है, ठीक है। और ऐसे गंदल को ना पूरी को ऐसे करके छीलना है। और ये सारी चीज़ें हमने सीखी अपनी अम्मी को ना। अम्मी हमारी बेचारी अकेली बैठी काम कर रही होती थी, मेरी तरह। जैसे मैं ईमान को आवाज़ें दे रही, ईमान इधर आओ ये कर लो, ईमान उधर आओ वो काम कर लो, ऐसे हमारी अम्मी भी हमें आवाज़ें देती होती थी। हम थोड़े से जब बड़े हो गए थे ना, हम थोड़े से लापरवाह हो गए थे। 9, 10, 8, 9, 10 की बात है। फिर हम इतनी बात नहीं सुनते थे अम्मी की ना, तो फिर हम कभी कभी ऐसे दिल करता था ना, फिर कहते थे अच्छा आवाज़ें बेचारी दे दे के थक गई है, अब हम पास बैठ के ना थोड़ा सा बनवा देते हैं। तो खैर फिर अब अपनी अम्मी को देखते थे, अम्मी हमारी ऐसे ऐसे करके छील रही है। हमें बताया नहीं गया था, हमने देख के ही ना काम सीख लिया था। क्योंकि हमारी जो दादो थी ना वो भी बड़ी सुगड़ सी थी, आगे से हमारी अम्मी और मेरी फूफियाँ वो सुगड़ सी हैं। हर काम की नफासत है उनको, हर तरीका है उनको। और हमारे घर इतनी सारी बच्चियाँ मेरी दादों के पास सिलाई कढ़ाई कुरेशिया का काम सीखने आती होती थी। तो जिनकी खुद फूफियाँ और दादियाँ दूसरों की बच्चियों को काम सिखाएं और उनकी अपनी बच्चियों को काम ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो हमें शुरू से काम जो है ना सिखाया जाता था, आटा गूंदना, सालन बनाना, सब्ज़ी काटना, झाड़ू देना। मुझे झाड़ू लगाने का बड़ा शौक़ होता था, मैं अपने दरवाजे से झाड़ू लगाना शुरू करती थी। और 4-5 घरों के आगे से एक लंबी गली होती थी, उसकी सारे झाड़ू दे के पानी छनका कर फिर मुझे सुकून आता था कि गली अब साफ़ हो गई है। तो मेरा भी दिल करता है पूरी गली साफ़ करना, अपने घर भी साफ़ करना। हाँ तो अच्छी बात है ना, तो किया करो, किसने कहा है आपको ना करो। ये देखो मेरा ये साग बन के, इसको हम रखते जाएंगे। और फिर ये मेरे पास मशीन है, ईमान मशीन दिखाओ, ये घास फूस काटने वाली, मैं साग को घास फूस कह रही हूँ। अच्छा ये इसका पुर्जा ना अब ये पता नहीं कहाँ ये फिट होना है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो फिलहाल इसको मैंने साइड पे रख दिया है कि ये भी हमारे काम की नहीं है, क्योंकि इसकी समझ ही नहीं आ रही, ये चल ही नहीं रही, ये कैसे चलेगी। वैसे मैंने साग इस पर काटा भी हुआ है और मुझे एक्सपीरियंस भी है, लेकिन ये पुर्जे का पता नहीं चल रहा है ये कहाँ से उतरा। और जिनसे मैंने मंगवाया ना उन्होंने कहा ये जोड़ लेना, पता नहीं अभी कहाँ पे जुड़ेगा। तो फिलहाल ये हमारी समझ से बाहर है, तो मैंने इसको साइड पे करके रख दिया है कि हम इसको साइड पे रख देते हैं और फिलहाल हम अपना बनाते हैं साग। जब साग हमारा सारा छिल जाएगा ना, अच्छा जी साग हमारा जो है ना, हाँ 3:30 का टाइम हो रहा है, ट्यूशन जाना था, अभी समोसे खा लो और जाओ फिर। अच्छा अभी हमारा जो साग है ना वो बन रहा है, कुछ मैंने साग बना लिया है और यहाँ पे कुछ साग जो है वो छुरी के साथ ही काट लिया। अब वो मशीन तो मिली नहीं हमें, ये इसके ऊपर वेजिटेबल क्या कहते हैं इसको यार, कटिंग बोर्ड और छुरी के साथ फ़िलहाल इसको काटा जा रहा है। और यहाँ पे मैं बना के रखती जा रही हूँ। और अभी जो थी वो मेरे हस्बैंड की बहन की बेटियाँ आई थी, तो कह रही थी हमने खाना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं ऐसे तो नहीं, हम इसी बहाने आपके बहाने हम भी खा लेंगे, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगी हुई थी, लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं थी जाऊँ और कुछ बना लूँ। तो बहाने से बंदा चलो खा भी लेता है और खिला भी देता है।
साग बस बनाने का जुनून था कि मेरी सब्ज़ी और साग बन जाए, उसके बाद मैं जो है ना फिर ही कुछ जाकर खाऊंगी। तो फ़िलहाल साग जो है अब बेचारियाँ मेरे साथ हेल्प करवा रही हैं, बेचारियाँ तो नहीं, अपनी ही प्यारी प्यारी सी बच्ची हैं, अल्लाह मियां इनके नसीब अच्छे करे। साग बना रही है और ईमान अभी बर्तन लेके आई है और मैंने बाहर से जो समोसे और कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है, और फिर हम समोसे खाएँगे। काम भी साथ साथ होता रहेगा और खाना पीना भी होगा। क्या बेटा ले आओ, ले आए हैं, दिखाओ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ानें भी होना शुरू हो गई है, हमारी बोतल और हमारे समोसे आ गए हैं और अब हम इसको प्लेटों में डालते हैं और खाते हैं। यहाँ सबके हिस्से के जो समोसे हैं वो मैंने प्लेट में डाल दिए और चटनी खोल रही हूँ। और अब फिर पहले हम समोसे खाएंगे और उसके बाद जो है ना हम बाकी का जो बचा हुआ साग है उसको कंटिन्यू करेंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। पालक काटी जा रही है और ये अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो साग है ना वो कट गया है। तो यहाँ पे चुन्ने मुन्ने ने हमारी हेल्प करवाई कि सारा जो घास फूस और कचरा था ना उसे शापर में डाल दिया। उसने कहा आंटी की हेल्प कर दूँ ना। इस साग को हमने धोना है, 3 पानी से मैं इसको धोऊंगी। धोने के बाद पतीले में फिर हल्की आंच पर जो है ना फिर इसको चढ़ा देना। हमारी लकड़ियाँ तो नहीं है, जितना अच्छा साग लकड़ियों में बनता है ना उतना सिलेंडर पे या चूल्हे पे नहीं बनता। तो हमारी गैस है, तो मैं इसको जो ना आ जाएगी 6 बजे गैस आ जाएगी तो हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रख दूँगी। 9 बजे तक पकता रहेगा, फिर सुबह 7 बजे से 9 बजे तक पकता रहेगा, फिर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पकता रहेगा, फिर शाम को 6 से 8 बजे तक फाइनल इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये 12-14 घंटे का प्रोसीजर है ख़ुद घर साग बनाने का, और मैं कोई 1.5-2 साल बाद घर में ख़ुद साग बना रही हूँ। अच्छा जी, रात के खाने में हमने बाहर से दाल की माश और रोटी मंगवाई थी क्योंकि दिन भर इतना सारा काम था ना साग बनाने का भी, और ख़वातीन से मीटिंग के हवाले से जो गई थी इस वजह से ना मुझे फ़ीवर और जो पेन थे, शोल्डर पेन, वो स्टार्ट हो गए थे। तो मैं खाना नहीं बना सकी, बाहर से घर खाना मंगवाया, खाना खाया और अब ये मेडिसिन खाऊंगी और सो जाऊंगी और इंशाल्लाह मिलती हूँ कल नए व्लॉग के साथ।